हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुज कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टेक्सार्ज, जहां पे हम आपसे सभी तरीके की फाइनेंशियल, लीगल, सेक्रेटरियल और अपने फील्ड से जुड़ी काफ़ी सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो डोंट मिस आउट ऑन एनी लीगल अपडेट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ई रूपी पे। ठीक है, तो जैसा कि हाल फिलहाल का माहौल चल रहा है, डिजिटल इंडिया कैंपेन जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने चला रखा है, डिजिटल इंडिया कैंपेन, उसके तहत एक और चीज आई है, वो है ई रूपी करके। तो डिजिटल इंडिया में क्या है, बेसिकली डिजिटल इंडिया का मोटिव जो कैंपेन रन किया जा रहा है वो इस मोटिव से कर जा रहा है कि हर जो हमारे पर्सन है, जो भी एक सिटीजन है इंडिया का, वो एक इलेक्ट्रॉनिकली वो टेक्नोलॉजी के तहत उसे इंप्रूव कर सके, पेमेंट्स को इंप्रूव कर सके, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ा सके। तो ये सारी चीजें डिजिटल इंडिया के अंदर कवर होती है। ऐसे ही एक चीज है ई रूपी करके। ठीक है, आपने यूपीआई के बारे में तो जरूर सुना होगा, आप लोगों ने पेमेंट भी बहुत आप पहले क्या था ट्रेंड कि कैश, जो भी फिजिकल कैश था ना, हमारी कोई भी ट्रांजैक्शन, हम दुकान पे जाते थे लेने, हम कुछ शॉपिंग पे गए हुए हैं या किसी को पैसे भेजने हैं तो सारे कैश देते थे हम लोग, या कैश टू कैश चलता था। फिर आया यूपीआई, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो जैसे कि बहुत सारे ऐप्स हैं, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे और भीम, तो ये सारी ऐप हैं जिनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं थ्रू बैंक। तो इसमें क्या होता है ना कि फ्रॉम बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है, मतलब अगर मेरे को किसी को पेमेंट करनी है ना, तो अब मेरे को कैश देने की जरूरत नहीं है उसे, मैं सिर्फ उसके डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो ये होता है यूपीआई का मतलब। यूपीआई आपने फॉर एग्जांपल आप कहीं शॉपिंग पे गए और उसका क्यूआर कोड लगा होगा एक, ठीक है, तो आप किसी भी ऐप के थ्रू उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप सीधा पेमेंट कर सकते हैं। तो वो होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ई रूपी का भी क्या है सीन है ना, ई रूपी को भी ऐसे ही डिनोट किया है, जैसे आप ये देखिए यूपीआई। तो ये यूपीआई का एक एडवांस वर्जन है। तो ई रूपी के ऊपर पहुंचने से पहले हम ये चीज डिस्कस कर लेते हैं कि मतलब कि क्या इशू था, कि किस चीज की वजह से ई रूपी को गवर्नमेंट लेके आ रही है। ठीक है, जैसे इसके लिए एक और बता दूं, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसने ही यूपीआई को ही डेवलप किया था और इसने ई रूपी भी बनाया। ई रूपी वैसे बेसिकली अभी डेवलपमेंट और टेस्टिंग फेज में ही है, अभी बहुत लिमिटेड चीज़ है, मतलब शायद 7 से 8 बैंक ही है जो शायद ई रूपी को अभी कर रहे हैं एक्टिव, जिससे आप ई रूपी जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो फंडा क्या होता है ना कि मान लीजिए कि कल को गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट, मैं एज ए गवर्नमेंट मतलब नरेंद्र मोदी जी अगर हर सिटीजन को एक सब्सिडी या किसी तरह का बेनिफिट देना चाहते हैं ना, कि हाँ, कि फॉर एग्जांपल कि मैं ना सीनियर सिटीजन्स को गवर्नमेंट, जो सीनियर सिटीजन है ना उन्हें देना चाहती है ₹10,000 के बेनिफिट्स मतलब कि अब सीनियर सिटीजन है, वो कमा तो सकते ही नहीं, ठीक है, तो अपने खुद के लिए, कि उनकी मेडिकेशंस के लिए, फॉर एग्जांपल मेडिकेशन के लिए गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन्स को 10,000 के बेनिफिट लिए। अब गवर्नमेंट क्या करती, पहले क्या करती, या तो उनके बैंक में ट्रांसफर करवा देती जब से मदार आया। तो अगर मान लीजिए किसी को गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन को 10,000 रुपये दिए हैं, अब उसे 10,000 रुपये अब दिए तो गवर्नमेंट ने मेडिकेशन के लिए हैं, कि मेडिकेशन के लिए, लेकिन अब इसका यूज वो मेडिकेशन के लिए करेगा या नहीं करेगा ये तो डिपेंड करता है ना। उसका 10,000 रुपये वो तो जाके कुछ भी कर सकता है, ड्रग्स, अल्कोहल, कुछ भी यूज कर सकता है इन 10,000 रुपये का। जो गवर्नमेंट ने जिस पर्पज के लिए दिया वो उस पर्पज को सेटिस्फाई कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके हाथ में 10,000 है, वो क्या दवाई लाना, आधी जिंदगी अभी अपना ऐश करते हैं पी पा के, तो लोग ऐसे सोचते हैं। ठीक है, तो मेडिकेशन के लिए यूज नहीं कर रहा। बट ई रूपी में क्या सीन है, ई रूपी में एनपीसीआई ने इसको ऐसे बनाया कि फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट, अब ये तो मैंने एक केस सिनाया था जब बिना ई रूपी के अगर गवर्नमेंट मेडिकेशन देना चाहती है, बट अब ई रूपी में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट को देना है 10,000 का वाउचर, तो ई रूपी में ना एक क्यूआर कोड बनेगा, एक वाउचर बनेगा, ठीक है, तो इसमें ना ये वैल्यू स्टोर होगी ₹10,000 की, ठीक है, और ये पर्सन एंड पर्पज स्पेसिफिक। तो मान लीजिए किसी मिस्टर किसी रमेश को 10,000 का एक वाउचर मिला ई रूपी में,
ठीक है, ई-रूपी में गवर्नमेंट ने 10,000 का वाउचर दिया, ठीक है, और उसका पर्पस ये मेडिकेशन के लिए दिया, ठीक है। तो अब जो रमेश है वो इस क्यूआर कोड की फॉर्म में, या फिर अगर आपका स्मार्टफोन है तो क्यूआर कोड की फॉर्म में आपको ई-रूपी मिलेगा। अगर आपका स्मार्टफोन नहीं है, कोई छोटा मोटा फोन भी है जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी है ही नहीं, ठीक है, तो उसमें आपको एसएमएस स्ट्रिंग में मिलेगा, ठीक है। एसएमएस मतलब शॉर्ट मैसेज सर्विस, ठीक है। तो आपको या तो क्यूआर कोड मिला हुआ है या तो एसएमएस के थ्रू आपको उसका स्ट्रिंग मिला हुआ है पूरा। तो अब ये चीज रिडीम करने जाएगा। अब मान लीजिए उसको 10,000 का वाउचर मिल गया, अब वो जाएगा, वो जाके अगर ड्रग्स, अल्कोहल या फिर कुछ और सामान लेना चाहेगा, अपने पोते पोतों के लिए कोई खिलौने लेने जाएगा, तो वो इस वाउचर को रिडीम नहीं कर सकता, ठीक है। या उसके बिहाफ पे कोई और बंदा रिडीम नहीं कर सकता, क्योंकि क्यूआर कोड और एसएमएस तो इसके पास है, ठीक है। तो वो उसी पर्पस के लिए उसे रिडीम कर सकता है जिस पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने उसे वो वाउचर क्रिएट करके दिया है। तो अब ये चीज मेंटेन कैसे होगी कि उस पर्पस के लिए हुई होगा। तो क्या होता है ना कि इसके अगर एक ई-रूपी बन रहा है तो इसके 3 बनते हैं, 3 कॉपीज होती हैं, ठीक है। तो एक जो कॉपी है वो तो रखता है एनपीसीआई अपने पास कि इन फ्यूचर अगर कोई ई-रूपी में इशू आ जाए तो वो ट्रैक कर सके उसे, ठीक है। एक कॉपी जाती है कंज्यूमर के पास, ठीक है, और एक कॉपी जाती है जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो प्रोवाइडर होता है। तो मान लीजिए हम इसी मेडिकेशन वाले केस में देखें कि एनपीसीआई ने ई-रूपी बनाया, ठीक है। एक तो उसने अपने पास रख लिया, इन फ्यूचर अगर कोई उसमें होती है दिक्कत तो फिर उसे ट्रैक करने के लिए क्या इश्यू है और कैसे रिडीम हुआ है, ठीक है। और एक है कंज्यूमर के पास, मतलब मिस्टर रमेश के पास, ठीक है। और एक जो क्यूआर कोड है ना, क्यूआर कोड ये पूरे मेडिकेशन, मतलब जहां भी गवर्नमेंट चाहती है ना, जितने भी गवर्नमेंट के वो हैं दवाई सेंटर, दवाई खाने, जहां पे दवाइयां मिलती हैं, जो भी मेडिकेशन है हॉस्पिटैलिटीज का, ये उनके पास गया होगा। तो अब क्या होगा ना, जब एज अ कंज्यूमर ये जाएगा अपनी मेडिकेशन लेने के लिए, मिस्टर रमेश अपनी मेडिकेशन के लिए जाएंगे ना, तो सामने वाला जो होगा ना वो क्यूआर कोड मैच करेगा, ठीक है। उसके पास ऐप होगा, उसके थ्रू वो स्कैन करता है, अगर वो क्यूआर कोड मैच हो गया तो मतलब वो रिडीम हो जाएगा उस मेडिकेशन वाले के पास। वहीं अगर ये मिस्टर रमेश किसी और के पास जाता है, ठीक है, जो मेडिकेशन वाला नहीं है, उससे टॉय स्टोर है या फिर कोई और किसी और चीज के लिए रिडीम जा रहा है, तो अगर वो इस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा ना, ये रिडीम नहीं होगा, वो एरर आ जाएगा, वो एरर शो कर देगा। तो ऐसे ये चीज पर्सन और पर्पस स्पेसिफिक बनता है, मतलब जिस पर्सन के पास है वो ही रिडीम कर सकता है, और पर्पस मतलब जिस पर्पस के लिए दिया गया है उसी पर्पस के लिए रिडीम होगा। तो अभी जो करंट सिनेरियो है ना, करंट सिनेरियो में ई-रूपी अभी डेवलपिंग और टेस्टिंग फेज में ही है, तो उतना अभी बना नहीं है, अभी बेसिक लेवल पे ही हो रहा है। तो अभी ना एक चीज के लिए बन रही है, जैसे वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन, तो अगर गवर्नमेंट ने कोविड वैक्सीनेशन के लिए ई-रूपी दी है हर सिटीजन को, ठीक है, हर सिटीजन को मिली है, तो वो सिटीजन किसी भी कोविड सेंटर में जाएगा और उस वाउचर को रिडीम करके अपनी वैक्सीनेशन लेगा, तो ये चीज करेगा वो। अब इस चीज को लाने की जरूरत क्या थी, कि मतलब क्या हो रहा था ये। तो मान लीजिए कि एज अ कॉर्पोरेट सोचिए, कॉर्पोरेट ई-रूपी कोई भी बनवा सकता है बैंक से, ठीक है, लेकिन अभी कुछ बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, स्टेट बैंक हो गया, आईसीआईसीआई, ऐसे कुछ बड़े बैंक हैं, 7 से 8 बैंक हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं ई-रूपी की फैसिलिटी। तो क्या होगा, एज अ कॉर्पोरेट मान लीजिए कि अपना वाईफाई का एक्सपेंस भरना है मेरे को, ठीक है। तो जैसे मेरे एम्प्लॉयज है, मेरे पास 1000-2000 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है ना, कई सारी कंपनीज होती हैं जो वर्क फ्रॉम होम करवाती हैं, जैसे हमारी कोविड की सिचुएशन भी थी यार, तो उसमें क्या था, उसमें था कि जो भी घर से काम कर रहा है एम्प्लॉय, तो उसके एक्सपेंसेस, लाइक एक एक्सपेंस लेके चलते हैं जो एग्जांपल के लिए हम समझते हैं, वो है वाईफाई एक्सपेंस, ठीक है। तो मान लीजिए, एक सेकंड मैं ये सब इरेज कर दूं तो हम थोड़ा लिख लाख के कर लेंगे यार, ठीक है। तो ये रहा एम्प्लॉय, ये रही कंपनी, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, ऐसे ही बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं। तो कंपनी क्या करती है, वर्क फ्रॉम होम में सबको वाईफाई का रीइंबर्स कर रही है, ठीक है, कह रही है कि आप वाईफाई लगवा लो, जो भी एक्सपेंस होगा मैं रीइंबर्स कर दूंगी, ठीक
ठीक है, तो अब इस चक्कर में क्या करते हैं, कुछ लोग अपने फ़ोन का रिचार्ज कर लेंगे, ठीक है, अपने फ़ोन का रिचार्ज कर लिया उन्होंने 200 रुपये का, ठीक है, या जियो का, अब जियो ने इतनी सही फैसिलिटी में प्रोवाइड करी है डिजिटल इंडिया के लिए, जियो का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था ना कि पहले मान लीजिए अगर हमने रिचार्ज करा 1 GB का और अगर रात को डेटा ऑन हो गया तो सुबह तक तो मतलब समझ जाओ कि डेटा ऑफ करो, इतनी ज़्यादा खलबली हो जाती थी कि 1 GB डेटा कहाँ चला गया, और अब तो लोग 1 GB तो डेली का उड़ा देते हैं। तो जियो ने बहुत बड़ा योगदान दिया डिजिटल इंडिया के लिए। तो मान लीजिए कि वाईफाई का रीइंबर्समेंट करती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कहती है कि जो भी वाईफाई का एक्सपेंस होगा आप मेरे को उसका बिल दीजिए और कंपनी उतना रीइंबर्स कर देगी। ज़्यादातर कॉर्पोरेट्स में होता है जो मतलब वर्क फ्रॉम होम करवाते हैं या फिर कुछ ऑप्शंस हैं, हम एग्जांपल लेके समझते हैं वाईफाई का ही, ठीक है। तो अब क्या होता है ना कि लोग क्या करते हैं, अपने फ़ोन का रिचार्ज कर लेंगे, लोग वाईफाई वाले से मतलब 800 का प्लान है तो वो 1800 2000 ऐसे का बिल बनवा लेंगे, बिल बना के कंपनी को दे देंगे 2800, फिर कंपनी से रिइंबर्स ले लेंगे। तो ऐसा चलता है, लोग इतनी ज़्यादा मतलब जिसे हम कहेंगे मतलब क्या कहते हैं इस चीज़ को, ज़्यादा चतुराई दिखाते हैं ना अपनी, और ज़्यादा मतलब हड़पना चाहते हैं, तो इसे कहते हैं काला धन, क्या क्या कहते हैं सर इसे कुछ तो वो कहते हैं ना, काला धन लेके क्या करते हैं वो, करप्शन हिंदी में, हाँ, तो इसे हम करप्शन टाइप्स में कह सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट भी देती है ना, तो इसे करप्शन, लोग इतने ज़्यादा करप्ट हो गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब कंपनी क्या करेगी, अब कंपनी ना एक वाउचर बना के दे देगी, ठीक है, कंपनी को लगेगा कि एवरेज 3000 4000 एक ई-रुपये बना के दे देगी, कंपनी जाएगी बैंक के पास, बैंक को बोलेगी मेरे को ना, मेरे पास ये एम्प्लॉइज़ की लिस्ट है, मैं चाहता हूँ कि आप 3000 रुपये की ई-रुपीज़ बनवा के इनके नाम पे दे दीजिए, ठीक है। तो कंपनी को मिल गया ई-रुपी 3000, ठीक है। तो अब किसी का 800 होगा, किसी का 1000 2000, ठीक है, तो ई-रुपी का बैलेंस पड़ा रहेगा। अब मान लीजिए कंपनी ने दे दिया अपने एम्प्लॉय को ई-रुपीज़, ठीक है, अब एम्प्लॉय क्या करेगा, अब सामने वाली पार्टी के पास किसी वाईफाई वाले के पास जाएगा, ठीक है, वाईफाई वाले के पास जाएगा और करवाएगा बिल, तो अब उसमें ना वो बिल कितने का भी नहीं करवा सकता, अब वाईफाई वाले के पास जो होगा QR वो उससे स्कैन करेगा और उससे उतना अमाउंट डिडक्ट कर लेगा जितना अमाउंट रहता है वाईफाई के चार्जेस, फॉर एग्जांपल 1000 रुपये चार्जेस हैं, तो 1000 रुपये उस ई-रुपये में से डिडक्ट हो जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो अब उसके बाद जो एम्प्लॉय का ई-रुपये बचेगा उसका बैलेंस 2000 रहेगा, ऐसे ही नेक्स्ट मंथ का रिचार्ज करवाएगा, फिर एक नेक्स्ट मंथ का रिचार्ज करेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस वाईफाई के लिए यूज़ कर पाएगा उसे, ठीक है। उसमें कोई करप्शन या उसमें किसी भी तरह का ऊंच नीच नहीं आएगी कि कंपनी ने 3000 रुपये दिए और उसने 1000 रुपये का वाईफाई रिचार्ज करवाया और बाकी के 2000 उड़ा दिए, ऐसा नहीं होगा। अगर कंपनी ने जो पैसे दिए हैं, जिस पर्पज़ के लिए दिए हैं, उसी पर्पज़ के लिए यूज़ होगा, ये होता है ई-रुपी का बेनिफिट, और इसी वजह से ई-रुपी आया है। ऐसे ही गवर्नमेंट के केसेस में कि गवर्नमेंट जो सब्सिडी जो सिटीजन तक पहुंचाना चाहती है ना, अपना बेनिफिट, जो सब्सिडीज का बेनिफिट पहुंचाना चाहती है, वो सिटीजन तक पहुंच ही नहीं पाता, वो यहाँ से देती है 100 रुपये हर सिटीजन को, सिटीजन तक पहुँचते 20 रुपये, बीच के 80 रुपये गायब। तो अब क्या करेगी, अब गवर्नमेंट 100 रुपये का ही ई-रुपी देगी और जिस पर्सन के लिए गया है, जिस पर्पज़ के लिए गया है, उसी पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। तो ये पूरी फंडामेंटल रहता है ई-रुपी का कि वो काम कैसे करता है और अभी किस स्टेज पे, अभी डेवलपिंग और टेस्टिंग स्टेज पे, इसलिए इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ई-रुपी के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, हम वो भी देख लेते हैं। हमने पूरा फंडा समझ तो लिया ही है कि ई-रुपी काम कैसे करता है, एनपीसीआई ने बनाया है, बनती है इसकी, एक जाती है एनपीसीआई के पास ट्रैक करने के लिए, 2 जाती हैं कंज्यूमर और प्रोवाइडर के पास, ठीक है। तो एडवांटेजेस देख लें हम एक लास्ट, क्योंकि हम पूरा समझ चुके हैं तो ऐसा कुछ और है नहीं। एक तो फास्टर ट्रांजैक्शन होगी इसमें, फास्टर ट्रांजैक्शन किसी भी इंटरनेट सर्विस या फिर मतलब इसमें बेसिकली पता क्या, ई-रुपी में आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं भी है तो भी SMS स्ट्रिंग जैसे मैंने बताया था, SMS में आता है तो उसके जरिए भी हो जाता है, तो फास्टर ट्रांजैक्शन रहेगी, ठीक है। लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट, फिजिकल कैश को आपको जमा करने की या फिजिकल कैश को रखने की जरूरत ही नहीं है ई-रुपी में। लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट रहेगी क्योंकि नेट हो ना हो तब भी काम करेगा, इसलिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम हो जाएगी, ठीक है। और इंक्रीज सिक्योरिटी,
हालांकि यूपीआई भी सिक्योर्ड है, बट उसका भी एक एडवांस वर्जन, जैसे कि यूपीआई के आगे ई रूपी, ई और आर भी लगा दिया, तो अब वो और एडवांस कर दिया एनपीसीआई ने। ठीक है, तो इंक्रीज सिक्योरिटी एज ये लेटेस्ट इंक्रिप्शन के साथ आएगा, लेटेस्ट क्रिप्टोग्राफी उसमें इन्वॉल्व होगी, तो उस वजह से इंक्रीज सिक्योरिटी रहेगी इसकी। और एक होगा इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन। मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब अब जो लोग ना पहले यूपीआई में इन्वॉल्व भी नहीं थे ना, जैसे किसान लोग, फार्मर लोग, बेस्ट एग्जांपल यूपी का, अगर गवर्नमेंट किसान के लिए कोई फर्टिलाइजर्स के लिए इन्वॉल्व सब्सिडी देना चाहती है, कोई पैसे देना चाहती है, ठीक है, अब किसान को उसने 2000 रुपये का ई रूपी दे दिया, अब वो जाके किसी भी अपनी फर्टिलाइजर शॉप पे जाएगा और वहां पर उसे रिडीम कर लेगा। ठीक है, तो इस गवर्नमेंट को भी रहेगा कि हाँ मैंने जिस पर्पज के लिए दिया था, जिस बंदे को दिया था, उसने उस पर्पज के लिए यूज कर लिया। अदरवाइज किसान 1000 रुपये का फर्टिलाइजर लेगा, 1000 रुपये का उड़ा देगा। ठीक है, इंप्रूव फाइनेंशियल इंक्लूजन, अब जो बंदे नहीं भी इन्वॉल्व है ना वो भी इन्वॉल्व होंगे, इसलिए कि ये वाइडर स्कोप है। तो ये एक नया डिजिटल इंडिया की जो कैंपेन चल रही है उसके तहत आया है हमारे पास ई रूपी, अभी बन रही है अभी डेवलपिंग फेज में ही है कुछ चीज़ें वैक्सीनेशन के लिए है, तो उसके लिए यूज़ हो रहा है अभी। ठीक है, 7-8 बैंक है, उसके लिए यूज़ हो रहा है, बैंक कर रहे हैं प्रोवाइड। तो हमने इस वीडियो में देखा कि क्या होता है ई रूपी, कैसे काम करता है, कितनी कॉपीज़ बनती हैं, किस स्टेज में है और क्या क्या चीज़ें इसके एडवांटेज मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।